तो जनाब, आज की कहानी है वायलेंस और सेक्सुअल एक्टिविटीज से भरपूर। कमजोर दिल के लोग इसे बिल्कुल नहीं देख सकते क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और आप इसे फैमिली में बैठकर भी नहीं देख सकते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एब्यूजिंग, घटिया लैंग्वेज और सेक्स सीन्स का ओपन इस्तेमाल किया जाता है। इस सीरीज में एक ऐसी दुनिया आप देखेंगे जिसमें ना तो रिश्तों का तकद्दुस है और ना ही वहशियानापन की कोई इंतहा। पॉलिटिक्स हो या गैर कानूनी धंधे, हर नाजायज चीज यहाँ पर जायज है। जिसका जहाँ जिसके साथ दिल चाहता है वो सेक्स कर सकता है, जिसका जब जिसको मारने को दिल चाहता है उसको मार सकता है, और जिसको जो गाली देनी हो, जिसको देनी हो, बिना सोचे समझे दे सकता है। इसमें मार धाड़, काटना तोड़ना, खून खराबा, ये सब इतना अचानक होता है और इतना बुरे तरीके से होता है कि कमजोर दिल का इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वायलेंस इतना अचानक और इतने बुरे तरीके से होता है कि इंसान सोचता ही रह जाता है कि यार ये कब कैसे, लेकिन ना जीना, उन्होंने जो करना है वो कर सकते, जिसको देखकर दिमाग तो छुट्टी करके परमानेंटली चला जाए। इन सब बातों के बावजूद ये इंडिया की टॉप 1 सीरीज है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनी और हाजिर हूं बहुत ही ज्यादा फेमस और इंडिया की टॉप 1 वायलेंस और सेक्स सीन से भरपूर सीरीज मिर्जापुर के सीजन 1 के रिव्यू के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर रिव्यूज दिए जाते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यूज। ये कहानी है मिर्जापुर के सबसे बड़े डॉन अखंड त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया की। वैसे तो ये कालीन का बिजनेस करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में ड्रग्स और हथियार का काम करते हैं। कालीन के बिजनेस की वजह से सभी उनको कालीन भैया कहते हैं। त्रिपाठी खानदान में अखंड त्रिपाठी, उनका बेटा मुन्ना त्रिपाठी, उनकी बीवी बीना त्रिपाठी और उनके वालिद सत्यानंद त्रिपाठी हैं। कहानी उस रात से शुरू होती है जब एक रात अखंड त्रिपाठी का बिगड़ा हुआ बेटा मुन्ना त्रिपाठी अपने दोस्तों के साथ नशे की हालत में एक बारात में घुस जाता है। वहाँ पहुंचकर बारात में खूब नाचता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। उस फायरिंग से दूल्हे को गोली लगती है और दूल्हा मौके पर ही मर जाता है। अब दूल्हे का बाप और दूल्हे के मामू रामाकांत पंडित नाम के एक वकील के पास पहुंच जाते हैं केस करने के लिए। वो चाहते हैं कि वो मुन्ना त्रिपाठी पर केस और उसको सजा दिलवाएं। रामाकांत पंडित की फैमिली में उनकी बीवी वसुधा पंडित, बेटी डिम्पी पंडित और 2 बेटे बबलू पंडित और गुड्डू पंडित हैं। मुन्ना, डिम्पी, बबलू और गुड्डू एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और उनके साथ स्वीटी गुप्ता भी पढ़ती है, जो कि प्रेशराम गुप्ता की बेटी है, जो एक पुलिस एहलकार है और कालीन भैया के लिए काम करता है। मुन्ना और गुड्डू दोनों स्वीटी को पसंद करते हैं, लेकिन स्वीटी सिर्फ गुड्डू से प्यार करती है और वो मुन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि बात बात पर उसकी इंसल्ट कर देती है। मुन्ना वैसे तो गुस्से का बहुत तेज है और छोटी छोटी बात पर गोली मार देता है, लेकिन वो स्वीटी को कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उससे प्यार करता है और सोचता है कि एक न एक दिन वो भी उससे प्यार करने लगेगी। वो इस बात से नावाकिफ है कि स्वीटी गुड्डू को पसंद करती है और इसी तरह से गुड्डू को भी नहीं पता कि मुन्ना स्वीटी को प्यार करता है। मुन्ना क्योंकि डॉन का बेटा है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाई की बजाय वो पूरा टाइम अपना रोब जमाने, गुंडागर्दी करने, पॉलिटिक्स करने और दहशत फैलाने में गुजारता है। बबलू पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन गुड्डू बिल्कुल नालायक। बल्कि गुड्डू मुन्ना को इतना ज्यादा पसंद करता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता है। उसे एक ही शौक है, बॉडी बिल्डिंग का शौक। वो चाहता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग में कुछ कमाल करूं। अकल से वो बिल्कुल पैदल है, बहुत ही ज्यादा जज्बाती और गर्म दिमाग। जब कालीन भैया को पता चलता है कि मुन्ना ने दूल्हे का कत्ल कर दिया, तो वो मुन्ना से कहते हैं कि इस मसले को तुम खुद ही संभालो। मुन्ना अपने साथ चंद गुंडों को लेकर उस वकील के घर यानी रामाकांत पंडित के घर रात के वक्त पहुंच जाता है और उसको डराता धमकाता है। वहाँ वो बबलू और गुड्डू को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके बेटे हैं। इस डराने और धमकाने के दौरान बबलू और गुड्डू के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। दोनों तरफ बहुत से लोग जख्मी होते हैं। मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब इस सिचुएशन का इल्म कालीन भैया को होता है तो वो अपने साथी मकबूल को भेजते हैं कि उन दोनों को लेकर आओ मेरे पास। मकबूल रामाकांत पंडित के घर आता है और उनके बेटों को कहता है कि तुम्हें कालीन भैया बुला रहे हैं। दोनों भाई डरे, सहमे और थोड़े परेशान सी हालत में वहाँ पहुँच जाते हैं। कालीन भैया उनसे कहते हैं कि तुमको पता था कि ये मेरा बेटा है? तो वो कहते हैं कि हाँ, हमें पता था, लेकिन इसने हमारे घर में घुस के हमें माँ बहन की गालियाँ दी, तो जाहिर है मारना था, और अगर ये दोबारा आएगा तो दोबारा भी इसको ऐसे ही मैं मारूंगा। उसकी बहादुरी और उसकी बात करने का तरीका देखकर कालीन भैया उन दोनों भाइयों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों मेरे साथ काम करोगे? मेरे साथ काम करो और खूब पैसा कमाओ। दोनों भाई काफी सोचने समझने के बाद कालीन भैया के साथ काम करने पर राजी हो जाते हैं। गुड्डू तो पहले ही पैसा कमाने का बहुत शौकीन था, इसलिए वो बबलू को भी कायल कर लेता है। गुड्डू दिमाग से पैदल है, बेहद जज्बाती, मार धाड़, कत्लो गारत, तोड़ फोड़ करने वाला, जबकि बबलू दिमाग का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरीकों से कारोबार को बढ़ाने वाला। दोनों भाई अपने अपने तरीकों से कारोबार को तरक्की देते हैं। एक तरफ गुड्डू और बबलू बहुत ज्यादा पैसा कमाकर कालीन भैया को देने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सब मुन्ना को पसंद नहीं आता। वो अपने बाप के खिलाफ हो जाता है और दिल ही दिल में उससे नफरत करने लगता है और चाहता है कि वो अपने बाप को मरवा दे और जल्द अज जल्द मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ जाए। अपने बाप को अपने रास्ते से हटाने की ये
ख्वाहिश उसके दिल में पलना शुरू हो जाती है और वो सही वक्त का इंतजार करने लगता है। उधर गुड्डू और बबलू अपने बाप के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये केस ना लड़ें ताकि हम फैमिली को महफूज रख सकें और किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उनका बाप एक बहुत ही ईमानदार वकील है जो समझ जाता है कि उनके बेटे अब गलत रास्ते पर चल पड़े हैं और कालीन भैया के गैंग का हिस्सा बन चुके हैं। वो अपने बेटों से कहता है कि मैं किसी कीमत पर ये केस नहीं छोड़ूंगा, तुमको जो करना है जाके करो। आज के बाद मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और तुम मेरे बेटे नहीं हो। बाप से मायूस होकर दोनों भाई उस दूल्हे के घर पहुँच जाते हैं जिन्होंने केस किया होता है। उनको डरा धमका कर केस वापस लेने पर मजबूर कर देते हैं। कालीन भैया वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन जेपी यादव के लिए इलेक्शन फंड का इंतजाम करने के लिए मिर्जापुर से बाहर जाते हैं तो वापसी पर उन पर एक गैंग हमला कर देती है। इस लड़ाई में वो दो गुंडों को जख्मी हालत में अपने साथ लेकर आते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन करें आखिर उनको भेजा किसने है। उनको मारने पर वो दोनों बताते हैं कि वो रितेश शंकर के लोग हैं। रितेश शंकर पूरे त्रिपाठी खानदान को खत्म करना चाहता है और वो उनका बहुत पुराना दुश्मन है। जब ये सारी बातें कालीन भैया अपने बाप को बताता है तो उसका बाप कहता है कि काश रितेश शंकर को उसी वक्त मार दिया होता। इसके साथ ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रितेश शंकर माजी में उन्हीं का बंदा था लेकिन गद्दारी की और गद्दारी करके बाऊजी को गोली मार देता है जिसकी वजह से बाऊजी हमेशा के लिए मफलूज हो जाते हैं। लेकिन उसको माफ कर देते हैं और उसे मिर्जापुर से निकाल देते हैं और उसको कहते हैं कि अब से तुम जयपुर चले जाओ और वहाँ जाकर रहो, यहाँ दोबारा कदम मत रखना। लेकिन कालीन भैया उसको माफ नहीं करते, उसको सीने पर तेज चाकू से वार करके जख्मी करते हैं और कहते हैं तुम जब जब इस जख्म को देखोगे तुम्हें इस दुश्मनी की याद आएगी और इस धोखे की याद आएगी। खैर फ्लैशबैक से वापस आते हैं और उस वक्त की करंट सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो कालीन भैया सियासी और कारोबारी मसरूफियात में मसरूफ है और दूसरी तरफ उनकी बीवी जो कि अपने शौहर से बिल्कुल खुश नहीं है और मुतमिन नहीं है, वो अपने घर के नौकर के साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात बना लेती है। इस बात की खबर बाऊजी को हो जाती है और बाऊजी अपनी बहू को कमरे में बुला के मैं तुम्हारे और घर के मुलाजिम राजा के बारे में जानता हूँ और तुम दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात हैं ये भी मैं जानता हूँ। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाओगी क्योंकि हमारे खानदान में बाहर का बीज नहीं आ सकता, तुम्हारी कोख में त्रिपाठी खानदान का बीज ही पलेगा। इस तरह एक सुसर अपनी बहू के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करता है और मुलाजिम को जिसके साथ बीना त्रिपाठी के नाजायज ताल्लुकात थे बीना के ही हाथों उसे नामर्द करवा देता है। गुड्डू और बबलू बहुत तेजी से कालीन भैया के गैर कानूनी बिजनेस में तरक्की कर लेते हैं। कालीन भैया दोनों भाइयों को अपने हर गैर कानूनी बिजनेस में शामिल कर लेता है। रामाकांत पंडित अच्छाई का रास्ता छोड़ने पर किसी सूरत तैयार नहीं और उनके बेटे गुड्डू और बबलू बुराई का रास्ता छोड़ने पर किसी तरह तैयार नहीं। नतीजतन बाप बेटों को घर से निकाल देता है। रामाकांत पंडित वक्तन फवक्तन सरकार को खत लिखता रहता है कि मिर्जापुर में वायलेंस और क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन ले। तो सरकार वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर मौर्य को तैनात कर देती है ताकि क्राइम को खत्म किया जा सके। मुन्ना त्रिपाठी का दोस्त जो एक मेडिकल स्टोर चलाता है और सब उसे कंपाउंडर कहते हैं, मुन्ना के कहने पर गुड्डू पंडित को एक ऐसी मेडिसिन देता है जिसमें उसके अंदर गुस्सा, इश्तियाल और सेक्स पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है। मेडिसिन देते हुए मुन्ना और कंपाउंडर गुड्डू से कहते हैं कि ये दवाई तुम्हें बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बना देगी। एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए गुड्डू वो दवाई खाता है जिसकी वजह से वो ज्यादा जोशीला, ताकतवर, जंगली, वहशी दरिंदा बन जाता है और जो भी उसके सामने आता है छोटी सी बात पर वो फौरन उसे मौत की नींद सुला देता है। दोनों भाइयों की काबिलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कालीन भैया के कारोबार को बहुत ज्यादा तरक्की देने लगे। बहुत पैसा आने लगा जिसकी वजह से कालीन भैया उन पर और ज्यादा भरोसा करने लगे और हर काम में उनको आगे करने लगे। उधर स्वीटी गुप्ता अपने बाप को गुड्डू से मिलवाती है और बबलू स्वीटी की बहन गोलू गुप्ता से मिलता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। गुड्डू और स्वीटी की शादी हो जाती है। मुन्ना हसद और अकाबत से पागल हो जाता है और अपने दोस्त कंपाउंडर से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तो उसका दोस्त कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बाप को भी मार सकता हूँ। तो मुन्ना उसे कहता है तुम मेरे बाप को मार डालो और उसका कत्ल कर दो ताकि मैं गद्दी पर बैठ सकूं। कंपाउंडर एक रात कालीन भैया को कत्ल करने की गर्ज से उस पर हमला करता है लेकिन कालीन भैया का बाप देख लेता है और कंपाउंडर को ऐन वक्त पर गोली मार देता है। कालीन भैया ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बेटे का जिगरी दोस्त कंपाउंडर है। ये देखकर वो अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, इसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझ पर हमला किया। इस सिचुएशन को देखकर मुन्ना परेशान हो जाता है और कंपाउंडर उसे कहता है कि अब तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं, तो मुझे मार डालो। मजबूरन मुन्ना को अपने जिगरी दोस्त कंपाउंडर को अपने ही हाथ से मारना पड़ता है। वो उस तरह से उसकी गर्दन उड़ा देता है। इस वाकये ने मुन्ने को इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया कि वो बदले और हसद की आग में जल उठा। उसने दिल ही दिल में ठान ली कि अब गुड्डू और बबलू को खत्म करके छोड़ेगा। मुन्ना साजिश करता है और अपने बाप के सामने ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुड्डू है। इस गलत फहमी की वजह से कालीन भैया मुन्ना को इजाजत देते हैं कि जाओ और जाकर सब कुछ खत्म
खत्म कर दो, मार डालो उन दोनों को। उधर बबलू और गुड्डू अपनी फैमिली के साथ डिम्पी की दोस्त जो कि लाला की बेटी है, लाला जो कि अफीम का धंधा करते हैं और उन सबको अफीम सप्लाई करते हैं। उनकी बेटी के रिसेप्शन में जब ये सब लोग पहुंचते हैं तो मुन्ना भी वहां पहुंच जाता है अपने लोगों के साथ और उन पर हमला कर देता है। कोई भी इस हमले के लिए तैयार नहीं था और इस हमले की सूरत में स्वीटी, बबलू और दुल्हा जिसका रिसेप्शन हो रहा था वो सब मारे जाते हैं। की बहन और गुड्डू की बहन बहुत मुश्किल से अध मरे जख्मी गुड्डू को छुपा कर ले जाते हैं। उधर कालीन भैया इंस्पेक्टर मौर्य को हरास करके मेंटली टॉर्चर करके दिखाते हैं कि इस शहर पर सिर्फ हमारा ही राज है। और उधर 1 के आखिर में दिखाया जाता है कि रतिशंकर का बेटा शरद अपना मुंडन करके बाप की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। 1 का रिव्यू उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी मिर्जापुर के सीजन 2 के रिव्यू के साथ। इजाजत चाहूंगी, खुश रहें अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफिज।